हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज मैं आपको डीवी केस पर एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं। देखिए, कोई भी जो जजमेंट आता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। क्योंकि एक जो जजमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं का भी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, कोई व्यक्ति अगर वहां गया है तो वो कुछ ग्राउंड्स लेके जाता है और कोर्ट उन ग्राउंड्स को कैसे ऑब्जर्व करता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो एटलीस्ट हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम अपने केस के बारे में सोच रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि हमारा केस क्वैश हो जाएगा, हमारे पास ये ग्राउंड्स हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा केस एक्चुअल में क्वैश हो सकता है या ये केवल हमारे दिमाग का भ्रम है। तो दोस्तों, इसीलिए जो भी जजमेंट होते हैं, चाहे वो हस्बैंड के फेवर में है, चाहे वो हस्बैंड के अगेंस्ट है, आपको जरूर देखने चाहिए और पढ़ने चाहिए। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने अपने मामलों में कैसे आगे बढ़े ये पता चलता है। तो ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि बिल्कुल रिसेंट लेटेस्ट अभी का है, मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर हस्बैंड और उसके परिवार पर डीवी का एक केस फाइल हुआ था। अब डीवी का केस कॉमन है दोस्तों, मतलब अगर आपका मैट्रिमोनियल इशू है तो डीवी का एक केस यानी डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस जो पत्नी है वो दर्ज कराती है, जिसमें आप और आपके पूरे परिवार को इन्वॉल्व किया जाता है। तो हम पहले इस केस को समझ लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था, फिर हम देखेंगे कि कोर्ट ने किस तरह से चीजों को ऑब्जर्व किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिल सकें। दोस्तों देखिए, इस मामले में पत्नी ने एक केस दर्ज कराया कि मेरे साथ फिजिकल और मेंटल क्रूरटी होती है, मुझसे 10 लाख रुपए डाउरी की डिमांड की जाती है और एक एक्सपेंसिव कार की भी डिमांड की जाती है। ये कंटेंट करके एक केस फाइल कर दिया। अब जो हस्बैंड था, देखिए दो चीजें होती हैं, या तो आप ट्रायल लड़ लो या आप उसको खारिज कराने की कोशिश करो। तो हस्बैंड ने इसको खारिज कराने की कोशिश करी, यानी वो अपनी तरफ से 482 सीआरपीसी के अंतर्गत डीवी केस को खत्म करवाने के लिए, क्वैश कराने के लिए गया। अब हाईकोर्ट ने मामले को कैसे ऑब्जर्व किया और हस्बैंड किन ग्राउंड्स के आधार पर गया, वो मेन समझने की चीज है। अब वहां पर हस्बैंड ने क्वैशिंग में अपना ग्राउंड बनाया कि जो प्रोसीडिंग है डीवी केस की, ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। यानी ये जो मामला है ये सेटल्ड लॉ के अगेंस्ट दर्ज हुआ है, इसमें रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है। और हस्बैंड ने बताया इट इज नॉट अकॉर्डेंस विद रूल 6 ऑफ द PWDV एक्ट रूल्स इन फॉर्म सेकंड एंड एफिडेविट टू बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 3। इसके अलावा जो उनके काउंसिल थे, उन्होंने ये भी बताया, इसको भी ग्राउंड बनाया कि इस मामले में DIR रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, जबकि DIR रिपोर्ट मैंडेटरी है इन नेचर। अगर कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करती है, इंटरिम ऑर्डर पास करती है, तो उससे पहले DIR का आना कंपलसरी है। हालांकि जो दूसरे पक्ष के लॉयर थे, उन्होंने इसको अपोज किया। अब मेनली कोर्ट को यहां पर तय करना था, तो कोर्ट ने माना कि जो इसमें मेन ग्राउंड है जिसके बेस पे आप हाई कोर्ट में आए हो, वो ये है कि इसमें DIR रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है। और क्या बिना DIR के कोर्ट इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये मेन मुद्दा है जो कि निर्णित किया जाना है। अब इसके लिए जो कोर्ट थी, कोर्ट ने दो जजमेंट्स का हवाला लिया, उन पर रिलाय किया। ये दो जजमेंट थे बॉम्बे हाई कोर्ट का नंदकिशोर वर्सेस कविता एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का अजय कौल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। आफ्टर प्लेसिंग रिलायंस अपॉन द अबव टू जजमेंट्स, कोर्ट का यह मानना था कि पिटिशनर ने जो ये क्वेश्चन फाइल करी है, इसमें किसी भी प्रकार का मेरिट नहीं है। यानी कि जो DIR रिपोर्ट होती है वो मैंडेटरी नहीं है कि इंटरिम रिलीफ या अन्य रिलीफ कोर्ट तभी ग्रांट कर सकता है जबकि DIR रिपोर्ट मौजूद हो, DIR रिपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर ने फाइल की हो। यानी कि अगर DIR रिपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर ने फाइल नहीं की है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी जो कोर्ट है वो कोई रिलीफ पिटिशनर को ग्रांट कर सकता है। और ये मानते हुए कोर्ट ने ये कहा कि भैया आपकी क्वेश्चन के अंदर कोई मेरिट नहीं है, और अकॉर्डिंगली जो उनकी क्वेश्चन पिटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया। तो अब हो सकता है बहुत सारे मामले होते हैं जहां पर ऐसा होता है कि भाई DIR रिपोर्ट के लिए ग्राउंड बना करके हस्बैंड आगे बढ़ता है, और इस तरह के और भी इसके अलावा भी कई जजमेंट आ चुके हैं जो कि मैंने आपको बताए कि जहां पर बताया गया कि DIR रिपोर्ट मैंडेटरी अभी नहीं है, बिना DIR रिपोर्ट के भी ऑर्डर हो सकते हैं। तो यानी यदि आप केवल सोल एक इसी ग्राउंड के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए, आपको रुकना चाहिए और बाकी अन्य ग्राउंड्स भी इसके साथ में लेकर के आने चाहिए। तो दोस्तों, ये उड़ीसा हाई कोर्ट का अभी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना सब जानने के बाद जिन लोगों के भी डीवी केस चल रहे हैं उनको ये पता चला होगा कि केस में वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।